हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये CH2 ये एक मेथिलीन समूह है। इनोलेट जो आयन है वो क्या है? यदि ये मेथिलीन जो समूह है, इसकी जो दोनों संयोजकताएं हैं, ये दोनों संयोजकताएं हैं, ये स्वतंत्र हैं। यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दूं तो ये अल्फा जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। इन समूह है CH2 जो ये समूह है, इस पर हम अलग अलग समूह जोड़ सकते हैं तो ये एसीटोन बन जाता है। इस एसीटोन के अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा 1, इसको अल्फा 1 हाइड्रोजन मान लेते हैं। जिस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और इससे जुड़े ये जो हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये जो पहला जो समूह बना है वो एसीटोन है। एस्टर समूह भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से निकल सकता है। तो ये एथिल एसीटेट का सूत्र है डाई एथिल मेलोनेट और इसका दूसरा नाम मेलोनिक एस्टर भी, इसे मेलोनिक एस्टर भी कह सकते हैं। एथिलीन समूह है और इस पर एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ये जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है और इस पर ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी क्रिया अगर हम किसी बेस से करवाएं, क्षारक दुर्बल क्षारक या प्रबल क्षारक, दोनों कोई सा भी हम ले सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने के कारण इस कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर आकर्षित होंगे, जिससे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ये दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन है वो बेस के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार का कोई समूह है, चाहे समूह कोई सा भी हो। जैसे हम मेलोनिक एस्टर का उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। ये मेलोनिक एस्टर है जिसको डाई एथिल मेनोलेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ इनके इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं। तो इस अल्फा जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये दुर्बल हो जाता है और दुर्बल होने के कारण ये H+ है, ये बाहर निकल जाएगा, जो बेस के साथ निकलता है। तो इस प्रकार ये बाहर निकलने के बाद में हमारे पास जो संरचना प्राप्त होगी वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया है और OC2H5 यहाँ पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ये जो आपके पास जो संरचना प्राप्त हुई है, इस संरचना को हम इनोलेट रिनाइन कहते हैं। मतलब ये जो संरचना बनी है जहाँ पर इस कार्बन पर जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है और इस ऋणावेश के कारण इसको इनोलेट रिनाइन कहते हैं। ये स्थायी है। अब ये अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर सकता है। वो किस प्रकार कर सकता है? देखिए दोस्तों, अगर इस रिनाइन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे और इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आ जाते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा। तो अब ये जो संरचना बनेगी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH COOC2H5। इस प्रकार की ये जो संरचना अनुनादी संरचना, इस प्रकार ये जो ऋणायन है वो यहाँ पर भी बॉन्ड बना सकता है
और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अब की बार यहाँ पर क्या जाएगा, इस वाले जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अनुनादी संरचना प्रदर्शित कर सकता है। दोस्तों अब हम एथिल एसीटेट का संश्लेषण देखेंगे। एथिल एसीटेट का जो शॉर्ट नाम है वो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं AAE, इस प्रकार भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब इसको शॉर्ट में हम इस प्रकार लिख सकते हैं AAE। कलेजन संघनन द्वारा निर्माण है। कलेजन संघनन क्या है? देखो, क्षारक की उपस्थिति में एक ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के एस्टर के दो अणुओं का संघनन करवाया जाता है और वो जो एस्टर आप लेते हैं उन एस्टर के अणु के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। ऐसे आप दो एस्टर लेंगे और उन एस्टरों का संघनन करवाएंगे। ये दो आप एस्टर लेते हैं, ये समान भी हो सकता है और ये भिन्न भी हो सकता है। जिस प्रकार का हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना है उस प्रकार का हम ये एस्टर लेते हैं। हमें एथिल एसीटेट ये बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो एथिल एसीटेट के अणु लेंगे। एक अणु तो ये है और जो दूसरा अणु है वो ये है। ये दो अणु हैं जो कि हम एथिल एसीटेट के लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो CH3 था उसमें एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर देखिए ये अल्फा कार्बन है और इसमें ये अल्फा कार्बन है। तो इन अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब यहाँ से हम इस प्रकार इसको निकाल दें, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो किस प्रकार ये हमें प्राप्त होगा, मतलब -C2H5OH इसमें से बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, देखिए ये हमें प्राप्त होगा। और ये जो प्राप्त हुआ है हमें, ये AE एथिल एसीटिक ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब उसकी क्रियाविधि, पहले पद में क्या होगा, आपके पास से जो CH3 COO C2H5 ये पहला जो अणु है एथिल एसीटेट का है। ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है और ये बेस की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा जो बेस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, जो अल्फा कार्बन है उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। पहला जो अणु है वो लिया है एथिल एसीटेट का। अब यहाँ पर देखिए इस पर ये जो समूह है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। तो ये क्या करेगा, बेस की उपस्थिति के अंदर, बेस की उपस्थिति में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और अल्फा हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश आ जाता है और ऋणावेश आने से ये इस प्रकार की जो संरचना है वो प्राप्त होती है। इनोलेट ऋणायन ये बनता है। फिर इसके बाद में ये जो दूसरा अणु है, क्योंकि हमने जो अभिक्रिया देखी है उस अभिक्रिया में दो अणु हम एस्टर के लेते हैं। तो पहला जो एस्टर था वो तो ये था जिससे ये ऋणावेश इनोलेट बनता है। अब इसके बाद में ये दूसरा अणु है और दूसरे अणु में क्या किया जाता है कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इसके बाद में ये धनावेश और ये ऋणावेश दोनों हमने ऊपर ये देखे हैं, ये ऋणावेश और ये धनावेश वाला कार्बन है। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे तो इस ऋणावेश वाला कार्बन है इस धनावेश वाले कार्बन पर अटैक करेगा और इससे ये संयोजित होगा। संयोजित होकर वो इस प्रकार की संरचना बनाएगा, इस प्रकार की ये संरचना बनेगी। अब देखिए यहाँ पर
ये जो ऑक्सीजन है वो ऋणावेश युक्त रहेगा और यहाँ पर जो C2 यहाँ पर O C2H5 है और ये जो कार्बन है वो इस जो ऋणावेश वाला कार्बन था वो धनावेश वाले कार्बन पर, जहाँ पर धनावेश है उस कार्बन से ये संयोजित होकर इस प्रकार की संरचना बनी है। अब ये जो ऋणावेश है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है और ये जो इस प्रकार ये बाहर निकल जाता है और इस प्रकार की ये जो संरचना है ये एथिल एसीटो एसीटेट का निर्माण हो जाता है।